नमस्ते और इस सेशन में आपका स्वागत है। प्रभावी शिक्षण गतिशील कारकों पर निर्भर करता है जो सीखने को बढ़ाते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स और विद्यार्थियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सेशन मुख्य शिक्षण गुणों और व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्यताओं की पड़ताल करता है। उद्देश्य: इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: प्रभावी शिक्षण के गुणों का वर्णन करें तथा व्यावसायिक शिक्षा के घटकों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। प्रभावी शिक्षण के गुण कई महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सफल शिक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक सूची दी गई है। इनमें शामिल हैं आवश्यकता मूल्यांकन, योजना, तैयारी, विधि, मीडिया, प्रेरणा, प्रस्तुति, प्रश्न, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया। आइए अब प्रत्येक तत्व को विस्तार से देखें। आवश्यकता का मूल्यांकन। आवश्यकता मूल्यांकन प्रारंभिक बिंदु है। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम विशिष्ट मांगों या आवश्यकताओं के जवाब में तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए, जब किसी क्षेत्र में किसी विशेष कौशल की मांग होती है, तो आप उस मांग को पूरा करने के लिए एक आदर्श शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करते हुए एक कार्यक्रम बनाते हैं। योजना। इसके बाद योजना आती है, जो एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षण से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। संसाधनों, उद्देश्यों, विधियों और संबंधित कारकों पर विचार करें। ये कच्चे माल, शिक्षण समय और समग्र उद्देश्यों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के समान है। तैयारी। योजना के बाद अगला कदम तैयारी है। इंस्ट्रक्टर और शिक्षार्थी दोनों को तैयार रहना होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए स्पष्ट उद्देश्य आवश्यक हैं, क्योंकि अस्पष्ट उद्देश्यों के कारण शिक्षण में अधिक समय लग सकता है। शिक्षार्थियों को परिचयात्मक और विचारोत्तेजक प्रश्नों से जोड़ें, जो उनके पूर्व ज्ञान को वर्तमान विषय से जोड़ते हैं। तरीका। सही तरीका चुनना महत्वपूर्ण है। ऐसी विधि चुनें जो विषय वस्तु के अनुकूल हो। सैद्धांतिक पहलुओं के लिए व्याख्यान और लेसन प्लान का उपयोग करें। खाना पकाने या कारपेंट्री जैसे व्यावहारिक कौशल के लिए व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से हाथ से सीखने का विकल्प चुनें। मीडिया। इसके बाद हमें इस बात पर विचार करना होगा कि किस शिक्षण सामग्री या मीडिया का उपयोग किया जाए। आपको ये भी विचार करना होगा कि कौन सी शिक्षण सामग्री या मीडिया का उपयोग करना है। शिक्षण उद्देश्यों के लिए पहले से ही उपयुक्त मीडिया और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का सावधानीपूर्वक चयन करना आवश्यक है। यदि आसानी से उपलब्ध हो तो मौजूदा मीडिया बेहतर है, अन्यथा इंस्ट्रक्टर को इसे स्वयं तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेरणा। इंस्ट्रक्टर्स के रूप में आप अपने शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें विषय मूल्यवान और रोचक लगना चाहिए। आप प्रासंगिक उदाहरणों और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से महत्व दिखाकर इसे प्राप्त करते हैं, जहां सूचना को लागू किया जा सकता है। प्रस्तुति। प्रभावी शिक्षण में एक कहानी की तरह एक संरचित प्रस्तुति शामिल होती है। सरल अवधारणाओं से शुरुआत करें, जटिल अवधारणाओं की ओर बढ़ें और पाठों को उद्देश्यों और पूर्व ज्ञान से जोड़ें। बेहतर प्रतिक्रिया के लिए शिक्षार्थियों को उदाहरणों, प्रदर्शनों और दृश्यों के साथ संलग्न करें। पूछताछ। शिक्षण के हर चरण में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। समझ का आकलन करने और बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स समय समय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये दृष्टिकोण प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करता है और पाठ सामने आने पर शिक्षार्थी की समझ को मापने के लिए एक कंपास की तरह कार्य करता है। मूल्यांकन। शिक्षण के बाद मूल्यांकन आता है। ये मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या शिक्षण लक्ष्य हासिल किए गए। इसमें सीखने के परिणामों को मापने के लिए परीक्षण, अवलोकन
या अन्य तरीके शामिल हो सकते हैं। ट्रेनीज का प्रदर्शन कितना अच्छा है इसका मूल्यांकन करने से प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलती है। प्रतिक्रिया। शिक्षण और सीखने में फीडबैक महत्वपूर्ण है। पाठ के बाद तत्काल प्रतिक्रिया से शिक्षार्थियों और इंस्ट्रक्टर्स दोनों को लाभ होता है। ये अनुत्तरित प्रश्नों और चुनौतियों का समाधान करता है। शिक्षार्थियों को ये देखने में मदद करता है कि वे कहाँ सुधार कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर्स को उनके प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। आइए अब व्यावसायिक प्रशिक्षण के तत्वों पर नजर डालें। व्यावसायिक प्रशिक्षण की नींव में निम्नलिखित आवश्यक तत्व शामिल हैं। वो हैं ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति और उत्पादकता। आइए अब प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण तत्व को विस्तार से देखें। ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। जब कोई कौशल हासिल करने की बात आती है तो उस कौशल की व्यापक समझ होना आवश्यक है। ज्ञान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अनिवार्य ज्ञान, जानना चाहिए ज्ञान, ज्ञान जान सकते हैं। अनिवार्य ज्ञान ये कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण ज्ञान है। जैसे कि एक दर्जी को उत्कृष्ट वस्त्र तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों और उनकी गुणवत्ता को जानना आवश्यक है। ये मौलिक ज्ञान अविच्छिन्न है। इसके बिना कार्य की शुरुआत लगभग असंभव है। जानना चाहिए ज्ञान। इसमें ऐसी अतिरिक्त जानकारी शामिल है जो प्रशिक्षुओं को अधिक प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किटरी के मौलिक कौशलों के पारे परीक्षण की उन्नत टेक्निकों को समझना, उभरती हुई टेक्निकों की जानकारी और टेक्निकल डायग्राम्स को पढ़ने और व्याख्या करने की क्षमता टेक्निकल को अधिक प्रभावी रूप से काम करने की क्षमता प्रदान करती है। और तीसरा है जानने योग्य जानकारी। ये व्यक्तियों को अपडेट किए रखने वाली अतिरिक्त जानकारी है। ये कुशलता, उत्पादकता और कुल जानकारी को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन नए कंपोनेंट्स के साथ कदम मिलाकर कुशलता को बढ़ा सकता है, जिससे परीक्षण और मरम्मत में उत्पादकता सुनिश्चित हो। ये सबसे नवीन सॉफ्टवेयर पर अपग्रेड करने की जगह है जो कुल सिस्टम को बढ़ावा देता है। कौशल। कौशल किसी कार्य को करने की क्षमता है। कुछ भी करने के लिए आपको आवश्यक कौशल की आवश्यकता होती है, जिसे व्यवस्थित रूप से लागू किया जाता है। सिलाई करते समय सिलाई से पहले कपड़े को आकार के अनुसार काटना शुरू करें। प्रशिक्षकों को अपनी विशेषज्ञता ट्रेनीज तक पहुंचानी होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण लोगों को नौकरी से संबंधित कौशल हासिल करने में मदद करता है। मौलिक कौशल में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। सटीकता। इसमें सटीकता के साथ टास्कों को निष्पादित करने की क्षमता को निखारना शामिल है। ये सुनिश्चित करना कि ट्रेनीज सटीक प्रदर्शन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करें। गति। इसमें त्वरित लेकिन गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के महत्व पर जोर देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर टास्क को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कारीगरी। इसमें व्यक्तियों को उच्च स्तर के कौशल, देखभाल और विस्तार पर ध्यान देने के साथ टास्कों को तैयार करना सिखाना, गुणवत्तापूर्ण आउटपुट देने की प्रतिबद्धता पैदा करना शामिल है। एकाग्रता। इस पहलू में ध्यान और मानसिक प्रयास के विकास को महत्वपूर्णता दी जाती है। प्रशिक्षुओं को सिखाती है कि टास्कों के दौरान समर्पण बनाए रखने और विघटनों से बचने की कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। विधि। इसमें एक संरचित और कुशल टास्क प्रवाह सुनिश्चित करते हुए व्यक्तियों को कार्यों को व्यवस्थित रूप से और संगठन के साथ करने के लिए मार्गदर्शन करने पर जोर दिया जाता है। आर्थिकता। यहाँ प्रशिक्षित करने में व्यक्तियों को सिखाता है कि वे संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करें, उन्हें कम करने
और टास्क पूर्णता में अधिकतम प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सिखाता है। उचित रवैया इसमें कार्यों और साथी शिक्षार्थियों के प्रति सकारात्मक मानसिकता, व्यवहार और आचरण को बढ़ावा देना, एक अनुकूल और सहयोगात्मक सीखने के माहौल में योगदान करना शामिल है। तकनीक ये पहलू व्यक्तियों को कुशलता के साथ कौशल लागू करने के लिए सिखाने पर जोर देता है। उन्हें इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थापित तरीकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। समन्वय इसमें सीखने की प्रक्रिया में टीम वर्क और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एकीकृत परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न तत्वों को सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए व्यक्तियों को निर्देश देना शामिल है। नजरिया मनोवृत्ति में मानसिकता, व्यवहार और आचरण शामिल हैं। शिक्षा में ये सीखने वाले की चीजों का सटीक आकलन करने की क्षमता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में ट्रेनीज में सकारात्मक सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सीखने की इच्छा के बिना ट्रेनीज रुचि को खो सकते हैं। इस मानसिकता में पहल, उत्साह, समन्वय, समय की पाबंदी, आत्मनियंत्रण, इच्छा शक्ति, निर्णय, तत्परता, गति और समझ जैसे गुण शामिल हैं, जो किसी के दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण आवश्यक है। उत्पादकता उत्पादकता चीजों को कुशलतापूर्वक बनाने के बारे में है। ये श्रम, मशीनरी और सामग्री का उपयोग करके प्रति इनपुट आउटपुट को मापता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद एक ट्रेनी को उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने ट्रेड में काम करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा तब होता है जब उनके पास कौशल और प्रेरणा दोनों होते हैं, जिन्हें अक्सर कौशल और इच्छा शक्ति कहा जाता है। ये हमें इस सेशन के अंत तक लाता है। इस सेशन में आपने सीखा प्रभावी शिक्षण के गुणों का वर्णन करना तथा व्यावसायिक शिक्षा के घटकों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं।